नमस्कार। कभी सोचा है कि हम और हमारे चारों ओर की ये दुनिया असल में किस चीज से बनी है? आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें सीधा समय की शुरुआत में ले जाएगी। पता है क्यों? ये जानने के लिए कि ये जो चेतना है ना, हमारे सोचने और महसूस करने की शक्ति, ये आए कहाँ से? तो चलिए इस बड़े से रहस्य को सुलझाने की शुरुआत करते हैं। तो हमारी ये जो खोज है वो एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। और ये सवाल ये हमारे होने के, हमारे अस्तित्व के एकदम एकदम मूल को छूता है। जरा सोचिए, अगर हम सब बस कुछ केमिकल्स का, रसायनों का एक जोड़ हैं, तो फिर मुझमें और एक बेजान पत्थर में क्या फर्क है? मतलब एक जिंदा, सांस लेता हुआ इंसान और एक पत्थर? यही सवाल हमारी आज की इस पूरी खोज का दिल है। और इसका जवाब, इसका जवाब हमें आज नहीं बल्कि अरबों साल पहले मिलेगा। और उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें अपने ग्रह की कहानी को बिल्कुल शुरू से समझना होगा। तो चलिए समय में बहुत पीछे चलते हैं, एक ऐसे दौर में जब पृथ्वी पर जीवन का कोई नामो निशान तक नहीं था। बस कल्पना करके देखिए, करोड़ों साल पहले हमारी ये पृथ्वी गैस और उबलते हुए लावे का एक धधकता हुआ आग का गोला थी। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी की कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं थी, जहां सिर्फ सिर्फ तबाही और बनावट की शुरुआती ताकतें ही काम कर रही थी। और फिर एक ऐसा बदलाव शुरू हुआ जिस पे यकीन करना मुश्किल है। ये आग का गोला धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ठंडा होने लगा। आसमान को घने बादलों ने ढक लिया और फिर सदियों तक लगातार बारिश होती रही। ये कोई आम बारिश नहीं थी, ये वो महान वर्षा थी जिसने पृथ्वी की आग को शांत किया और हमारे विशाल महासागरों को जन्म दिया। तो यहाँ पर दो मुख्य ताकतें थीं। एक तरफ थी अग्नि, यानी ग्रह की वो भयंकर गर्मी, और दूसरी तरफ था नीर, यानी जीवन देने वाला पानी। एक तरफ तबाही, दूसरी तरफ सुकून। और पता है, इन्हीं दो ताकतों के मिलने से वो स्टेज तैयार हुआ जिस पर जिंदगी का खेल शुरू होने वाला था। तो महासागर तो बन चुके थे, लेकिन वो अभी बिल्कुल खाली थे। अब हम कहानी के उस सबसे जरूरी मोड़ पर आते हैं, वो पल जब बेजान केमिकल्स एक साथ आए और उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जिसने इतिहास में पहली बार जिंदा होने का एहसास किया। साइंस में इस कमाल की प्रक्रिया का एक नाम है एबायोजेनेसिस। हाँ, मुझे पता है, सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। बेजान चीजों से जिंदगी का पैदा होना। ये कोई जादू नहीं था, ये तो केमिस्ट्री का एक शानदार करिश्मा था। इसे ना जिंदगी की एक रेसिपी की तरह समझिए। समंदर की गहराइयों में धरती के अंदर की गर्मी मिनरल से भरे पानी से मिली, और बस वहां हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन जैसे केमिकल्स ने जुड़ना शुरू कर दिया। इनसे बने अमीनो एसिड्स यानी जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स। और फिर अरबों साल के लंबे इंतजार के बाद इतिहास में पहली बार एक सेल ने धड़कना शुरू किया। बस जिंदगी शुरू हो चुकी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सवाल ये है कि जिंदगी के लिए ये जो जरूरी चीजें थीं, ये सारे तत्व, ये आए कहाँ से? और इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। ये सिर्फ पृथ्वी पर नहीं बने थे, बल्कि ये आए थे अंतरिक्ष की गहराइयों से। जरा सोचिए इस बारे में। हमारी नसों में जो खून दौड़ रहा है, उसमें जो लोहा है, हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम है, ये सब कुछ अरबों साल पहले किसी बहुत बड़े तारे के धधकते हुए दिल में बना था। और जब वो तारा खत्म हुआ तो उसने ये सारे तत्व पूरे ब्रह्मांड में बिखेर दिए। मतलब हम सचमुच तारों की धूल से बने हैं। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सच तक ले जाती है कि हम इस मिट्टी से अलग हैं ही नहीं। हम तो इसी मिट्टी का जागा हुआ रूप हैं। सोचिए, कुदरत ने ब्रह्मांड के बिखरे हुए टुकड़ों को उठाया और उन्हें एक ऐसे जीव में बदल दिया जो सोच सकता है, महसूस कर सकता है और सवाल पूछ सकता है। तो साइंस की इस पूरी यात्रा के बाद चलिए अब हम अपने उस पहले सवाल पर वापस लौटते हैं। वो सवाल जिसने ये सब कुछ शुरू किया था। लेकिन फर्क ये है कि अब हमारे पास इसे देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। याद है ना वो सवाल कि अगर मैं और एक पत्थर दोनों एक ही केमिकल से बने हैं, तो फिर हमारे बीच में इतना बड़ा फर्क क्यों है? और इसका जवाब साइंस से ज्यादा फिलॉसफी में छुपा है। जवाब ये है कि पत्थर वो सच है जो सोया हुआ है और इंसान वो सच है जो जाग गया है दोनों एक ही चीज से बने, बस उनके होश की, उनकी चेतना की अवस्था अलग है। इसका मतलब क्या हुआ?
मतलब ये कि असली फर्क हमारे अंदर मौजूद चीज़ों में नहीं है, बल्कि उन चीज़ों की व्यवस्था में है, उनके अरेंजमेंट में है। देखिए, पत्थर में भी वही कार्बन और कैल्शियम है जो हमारे शरीर में है, पर हमारे अंदर वो एक इतने कॉम्प्लेक्स और शानदार तरीके से अरेंज्ड हैं कि उससे चेतना पैदा होती है। इसको समझने के लिए एक बहुत खूबसूरत मिसाल है कि जब ये सारे तत्व एक खास लय में, एक खास रिदम में एक साथ नाचते हैं, तो उसी डांस को हम जिंदगी कहते हैं। पत्थर में ये तत्व स्थिर हैं, वो सो रहे हैं, नाच नहीं रहे। और हमारे अंदर ये डांस हर पल, हर लम्हा हो रहा है। और शायद असली चमत्कार यही है। हमें किसी ऊपर वाली शक्ति को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अरे चमत्कार तो ये है कि जिस आग के गोले पर जिंदगी की कल्पना करना भी नामुमकिन था, आज वहां हम जैसे लोग खड़े होकर यूनिवर्स के राज सुलझा रहे हैं। इस चेतना का जागना, यही तो सबसे बड़ा चमत्कार है। और ये आखिरी ख्याल, ये हमारे होने को देखने का पूरा तरीका ही बदल देता है कि हमें किसी ने बनाया नहीं है। हम तो इस यूनिवर्स से खुद उगे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिट्टी से कोई बीज उगता है। जिंदगी कोई बाहरी क्रिएशन नहीं है, ये एक अंदरूनी, एक नेचुरल प्रोसेस है। तो आखिर में हम एक सवाल के साथ रह जाते हैं। अगर हम कुदरत की ही आवाज़ हैं, अगर हमारे ज़रिए ये यूनिवर्स खुद को महसूस कर रहा है, तो फिर ये यूनिवर्स सुनना क्या चाहता है? इस सवाल पर सोचने के लिए आपको छोड़े जाते हैं।